हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। सबके घर स्कूलों में यूटी एग्जाम्स भी चल रहे होंगे और यूटी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन का चैप्टर करा रही हूँ। सबसे पहले मैं दे रही हूँ कि सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कि हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये 7th क्लास के बच्चों के लिए एक इक्वेशन को सॉल्व करना महाभारत से कम नहीं होता और उनको इसमें बहुत डिफ़िकल्टी से आती है। बच्चों, ये डिफ़िकल्टी बिल्कुल ईजी हो सकती है अगर तुम इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। आज देखो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शंस के देखो, पहला है जैसे कि बेटा इक्वेशन है क्या चीज़ तुम्हें पता है। अच्छा, तुम 6th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ के आए हो, लीनियर इक्वेशन, बायनोमियल इक्वेशन ये तुम पढ़ के आए हो। बायनोमियल, ट्रिनोमियल। लीनियर वो होती है जो वन वेरिएबल से होती है, जिसकी वन टर्म होती है, और तुम बायनोमियल पढ़ते हो 2 टर्म्स होती है, और ट्रिनोमियल जिसकी 3 टर्म्स होती हैं। अब जैसे कि x+4 लिख दिया, क्या ये इक्वेशन है? नहीं बेटा, ये इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन कब बनती है? जैसे कि हम x+4 = 6। अब ये हमारी सॉरी, x+4 = 6 ये हमारी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें आ गया इक्वल साइन। इक्वल साइन जहां पर हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स आ जाएं तो वो इक्वेशन होगी। खाली जैसे x+4 लिखा हुआ है ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये बल्कि एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये तुम्हारी इक्वेशन कहलाएगी। देखो इसमें x+4 लेफ्ट हैंड साइड है, 6 तुम्हारा राइट हैंड साइड है। अब इसके अंदर हमारे वेरिएबल कौन से होते हैं? जो हमारे अल्फ़ाबेटिक होते हैं, जैसे x, y, z ये हमारे वेरिएबल होते हैं। जो जैसे 4 और 6 ये क्या होते हैं? 4, 6 जो हमारे काउंटिंग के अंदर होते हैं ये हमारी होते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। ये तुम्हें मालूम भी होगा पहले। अच्छा, अब देखो ये तो चलो इक्वेशन हो गई, तुम्हें इक्वेशन की नॉलेज मिल गई। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले सबसे पहला उसमें फॉर्मिंग इक्वेशन। तुमने जैसे कि 6th क्लास में भी पढ़ा होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि अब जैसे x+4 = 6 तो क्या कहते हैं कि सम ऑफ 4 इज 6, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। उसमें डिफरेंस में क्या लिखते हैं कि 5 इज ए डिफरेंस ऑफ ए y इज गेट टू 8, या टेकन अवे, या यूँ भी कह सकते हैं कि 5। जो इसमें डिफरेंस को जो फॉर्म में लाने के लिए, हम इक्वेशन को फॉर्म में लाने के लिए, जो पहला आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास स्टेटमेंट होगी, उसमें माइनस के लिए टेकन अवे भी किया जाएगा और माइनस भी लिखा जाएगा। प्रोडक्ट्स के अंदर हमेशा क्या लिखा जाएगा? टाइम्स। जैसे कि 3 टाइम्स इज गेट टू 8, तो यानी कि 3y = 6। डिवाइड्स के अंदर आपको कैसे लिखा जाएगा? डिवाइड्स के अंदर आपका लिखा जाएगा जैसे कि हाफ ऑफ ए वेरिएबल इक्वल टू 10, यानी कि x = 2/10, या हाफ ऑफ ए 4, या ये सॉरी यहाँ लिखा जैसे x/2 को लिखा जाएगा हाफ, उसको लिखा जाएगा 3 को लिखा जाएगा 3 ऑफ टाइम्स। प्रोडक्ट के अंदर टाइम्स लिखा जाएगा और डिवाइड्स के अंदर क्या लिखा जाएगा? 3 हाफ। ठीक है, जैसे x/2 = 10, तो ये तुम्हारा आएगा इसके अंदर डिवाइड्स का। अब ये तो तुम्हें फॉर्म लिखना आ गया। अब इसके अंदर तुम एक और चीज़ पढ़ोगे, पुटिंग वेरिएबल्स। पुटिंग वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जैसे आपको इक्वेशन दे दी गई x+4 = 10, अब पूछा गया कि क्या ये इक्वेशन है या नहीं। अब आपको सपोज करो कि आपको वैल्यूज दे दी गई है x = 3। अब आप इस x की जगह 3 को पुट करेंगे, 3 + 4 = 10। अब देखो करा तो 7 इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि ये इसका हमारा इक्वल नहीं है। एक और x की वैल्यू दी गई है, जैसे कि सपोज करो कि 6 + 4 = 10, 10 = 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड से आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। इस तरह आप वेरिएबल को पुट कर कर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को मतलब कि बताना होगा कि ये इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है,
फिर आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उससे इक्वेशन बनानी सिखाई जाएगी, फिर उसके बाद आपसे पुट करवा के पूछा जाएगा कि क्या ये इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद तुम्हारे चैप्टर के अंदर फिर नेक्स्ट चैप्टर चला जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में वो मेथड यूज होगा जो हमने पुटिंग वैल्यूज का किया है। जैसे कि अब 5p + 2 = 70 दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब हमें यानी कि लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स वैल्यू सेम लानी है। अब हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है p की जगह जहां से हमारा p की वैल्यू से ऐसे पुट करनी है ट्रायल मेथड, जैसे कि हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हो गया कि हमें कोशिश करनी है कि ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि बिल्कुल एकदम भी नहीं कि एग्जैक्ट वही, हम 1 से शुरू होंगे। जैसे मैंने 1 पुट की तो 1 + 2 = 70, 5 + 2 = 70, 7 = 70। तो 7 और 70 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका नहीं हो सकता। इसी तरह मैंने 2 पुट किया, 5 × 2 10, यानी कि मैं ट्रायल करती जा रही हूँ कि मेरी कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड करेगी। अब 12 = 70, ये नहीं है तो ये भी नो हो गया। अब उसके बाद लिया हमने p की वैल्यूज 3। अब p की वैल्यू 3 ली तो 5 × 3 + 2 15 + 2 = 17, 17 = 17, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, यस हो गया। यस हो गया, इसका मतलब 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, 3 इसका राइट आंसर है। तो हमारा आंसर आ गया p = 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। और इसी चैप्टर के अंदर आप एक मेथड और पढ़ेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे 3x + 6, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बिना चेंज किए हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 3x + 6, सबसे पहले मैं इस 6 नंबर को हटाऊंगी, जो अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो माइनस करूंगी, अगर यहाँ मेरा प्लस है तो माइनस करूंगी, माइनस है तो प्लस करूंगी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 3x + 6 = 15। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे यहाँ से इस 6 को गायब करना है, और गायब कब हो सकता है, जब माइनस का होगा। तो इसको कर दिया, तो 3x = 9। अब देखो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अब मुझे इस 3 को गायब करना है और मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये मेरा मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से कर देंगे, 3x/3, 9/3, 3 से 3 कैंसिल, 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया, x = 3। इस तरह ये वाला एक मेथड आएगा। इस मेथड से आपको इक्वलिटी दोनों तरफ सेम करना है। अगर उस तरफ माइनस कर रहे हो तो उस तरफ भी माइनस करोगे, उस तरफ प्लस कर रहे हो तो प्लस करोगे, उस तरफ डिवाइड कर रहे हो डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। इस मेथड से हमें x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है ट्रांसपेरेंट मेथड। ट्रांसपेरेंट मेथड कौन सा होता है, इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट को राइट पे ले जाते हैं या राइट को लेफ्ट पे लेके आते हैं। अगर जो वेरिएबल है वो उसको एक तरफ रहने देते हैं और बिना वेरिएबल वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे 7x - 30 = 35। अब मैंने x को इधर रहने दिया 5, 30 माइनस का है, इधर जाकर क्या हो गया +30, 7x = 35, x = 35/7। इस 7 को नीचे ले आई मैं 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मेथड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एक और पढ़ोगे, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन, जो लास्ट मेथड होगा, लास्ट चैप्टर का होगा। तो लास्ट मेथड क्या है इसका, जैसे कि x = 2 दे दिया, अब इसने कहा कि कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाइए। अब आपको इक्वेशन बनानी है, जिस डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उतने ही डिजिट से इधर मल्टीप्लाई। जैसे सपोज करो कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से इधर किया, तो 10x = 20। इसी तरह उसने कहा ये मल्टीप्लाई में बनाने के लिए उसने आपको कह दिया कि एडिंग के अंदर बनाइए। तो एडिंग के अंदर मैंने बनाया, तो एडिंग के अंदर मैंने क्या है, मेरा 10x और 20 था, 10x प्लस में मैंने यहाँ 7 रख दिया और यहाँ भी 20 + 7, या मेरे पास x = 2 दिया हुआ है, एडिंग के अंदर बनाना है। तो x + 5, 2 + 5, x + 5 = 7। तो इस तरह अगर माइनस कहता है तो माइनस करोगे, यानी कि जो चीज़ करोगे दोनों साइड बोथ इक्वलिटी करोगे। ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी।
आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करेंगे, और बाकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो के अंदर मेरा टारगेट सिर्फ में इसको इंट्रोडक्शन देना था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा। अगर जिसे ये समझ आ गया वो एक्सरसाइज को ईजिली कर लेगा। अच्छा बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कर देना। और जो भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। अच्छा, ओके बाय बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय।